हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है भारत के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसमें हम जानेंगे कि अंबेडकर जी की जीवन शैली क्या है, अंबेडकर जी का छुआछूत के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष क्या है, अंबेडकर व गांधी के बीच ये पूना पैक्ट क्या रहा है, अंबेडकर जी का राजनीतिक व धार्मिक दृष्टिकोण क्या रहा है और अंबेडकर कैसे भारत के संविधान के जनक बने। इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि अंबेडकर जी की जीवन शैली, अंबेडकर जी का छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति की प्रतियों का अंत, काला राम मंदिर सत्याग्रह, पूना पैक्ट गांधी व अंबेडकर के बीच, अंबेडकर जी का राजनीतिक जीवन, अंबेडकर जी द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा, अंबेडकर जी द्वारा संविधान का निर्माण। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधि वेदेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलनों को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, कृषकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणतंत्र राज्य के निर्माता थे। यह विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपलब्धि प्राप्त की तथा विधि व अर्थशास्त्र और जीवन में शोध कार्य भी किए थे। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालजोई सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। इनका जन्म महर जाति में हुआ था, जिसमें लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। अपने भाइयों व बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए। एक देश ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जी, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने ही अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर आधारित था। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा और जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अब हम जानते हैं अंबेडकर जी का छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष और 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति की प्रतियों का अंत। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश कर अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव का जातिवाद का समर्थन करते हैं, उनकी निंदा की और 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायी के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया और इस याद में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। हम जानते हैं काला राम मंदिर सत्याग्रह और पूना पैक्ट, जो कि गांधी व अंबेडकर के बीच हुआ था। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद काला राम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए। जब वह द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर लिए गए थे। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर जी के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को प्रत्येक निर्वाचक देने की घोषणा की, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में की गई और इसी का ये विचार विमर्श का परिणाम था, जिसके परिणाम स्वरूप इसके द्वारा
राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मांगते हुए अलग निर्वाचक में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे व दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व भी चुन सकते थे। गांधी इस समय पूना की येरवाड़ा जेल में थे और कम्युनल अवार्ड की घोषणा के विरोध में उन्होंने मरण व्रत रखा। तो गांधी की तबीयत लगातार खराब हुई, तो जिससे पूरा हिंदू समाज अंबेडकर के विरुद्ध हो गया। तो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर ने येरवाड़ा जेल गए, जहां गांधी व अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इसमें कम्युनल अवार्ड में मिले प्रत्येक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ा, परंतु अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में प्राय राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में दलितों की भर्ती बिना भेदभाव के होगी, ये भी निश्चय करवाया। परंतु 1932 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार करते हुए स्टेट ऑफ माइनॉरिटी अपने ग्रंथ में पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि अछूतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था। अब हम ध्यान डालते हैं अंबेडकर जी का राजनीतिक जीवन और अंबेडकर जी द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती और विधायक बॉम्बे विधानसभा के बने। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और 1955 के BBC सत्कार में उन्होंने गांधी पर गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप भी लगाया। 1942 से 1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य करते रहे थे। अब हम जानते हैं धर्म परिवर्तन के बारे में। 10 से 12 साल हिंदू धर्म में समानता समता प्राप्त करने की अंबेडकर जी ने अत्यंत प्रयास किए, परंतु हिंदुओं का हृदय नहीं बदला। तो 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। 21 वर्ष तक के समय के बीच विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहरा अध्ययन किया, तो बौद्ध धर्म को उन्हें ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि बौद्ध धर्म में अति प्रतिवाद, करुणा, समानता की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से 1965 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर जी द्वारा संविधान निर्माण। गांधी जी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा एक द्वितीय विद्वान और विधि विधेयता की थी, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें पहला कानून व न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने का प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की समिति का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। बुद्धिमानी संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, तभी उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था, परंतु उनके विरुद्ध इसे संविधान में शामिल किया गया, वह क्योंकि समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे और 1954 तक वह बहुत बीमार थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर में उनकी मृत्यु हो गई। अंबेडकर जी की याद में दिल्ली में स्थित 26 अलीपुर में एक उनकी स्मारक बनाई गई है। साथ ही साथ 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अंबेडकर जी को सम्मानित किया गया है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के रूप में सार्वजनिक अवकाश में रखा जाता है। वैसे तो अंबेडकर जी के स्मरण में विश्व भर में कई वस्तु स्मारक एवं संग्रहालय बनाए गए हैं। भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा कोयासन विश्वविद्यालय जापान आदि में बनाई गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो अंबेडकर जी का हम सभी के जीवन व भारत में प्रभावी योगदान रहा है, जो कभी भी नहीं मिट सकता है, जो इतिहास के साथ साथ हमारे आने वाले भविष्य को भी तय करता है। इस प्रकार वह एक महानायक की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।